महात्मा गांधी रोजगार गारंटी योजना एक ऐसी योजना थी, एक ऐसा कानून था। 2005 में इसको यूपीए गवर्नमेंट ने लागू किया था और लगभग 13 महीने कांग्रेस शासित चाहे राज्य हो चाहे अन्य राज्य हो, जहां कांग्रेस शासित राज्य नहीं भी थे, वहां सभी जो राजनीतिक दल थे, जो सरकारें थी, उनसे चर्चा करके और एक कमेटी बनाई थी। उस कमेटी के अध्यक्ष से कल्याण सिंह जी, जो आपके उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री थे, जबकि वो भाजपा के नेता थे, और उसके बाद जो सुझाव आए थे उसके अनुरूप महात्मा गांधी रोजगार गारंटी योजना एक कानून बना था। और उस योजना के माध्यम से एक तरफ जहां गांवों में पलायन होता था, लोग काम करने के लिए बाहर जाते थे दूसरे राज्यों में, एक तो वो रुका, प्रमुख उद्देश्य ये भी था, और दूसरा गाँवों का जो विकास हुआ, मनरेगा योजना के माध्यम से गांवों में इतना सारा काम हुआ है। अगर उसकी सूची बनाई जाए तो जब से मनरेगा योजना लागू हुई थी तो दूसरा कोई मद वहां पे दिखाई नहीं देगा। यहाँ तक कि मनरेगा कन्वर्जन से भी बहुत सारे डिपार्टमेंट भी काम करते थे, चाहे एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट हो, इरिगेशन हो, आपका फॉरेस्ट डिपार्टमेंट हो, पीडब्ल्यूडी हो, और पंचायत ग्रामीण विकास तो काम किए ही है। तो गांवों का एक तरफ विकास भी हुआ है, सड़क है, आंगनवाड़ी केंद्र है। यहाँ तक कि जब हम मंत्री थे, आजीविका मिशन के जो दीदियाँ हैं, उनका जो क्लस्टर होता है, हर क्लस्टर में हमने 10-10 लाख रुपए का मनरेगा से भवन बनाने का प्रोविज़न किया था। 1000 गौशालाएँ मनरेगा से ही बनी थी, जो आज अनाथ है, जिसको भारतीय जनता पार्टी की सरकार और उनके मंत्री बोलते हैं तो सफ़ेद हाथी है। जबकि इनको अगर अच्छा खासा 40 लाख का, 42 लाख का अगर कोई गौशाला बनी हुई है, और हमारे टाइम में संचालित भी थी, आजीविका मिशन बहुत बढ़िया से संचालित कर रही थी, चारा भूसा देना इनने बंद कर दिया। यहाँ तक कि अगर बिजली कहीं कनेक्शन नहीं है तो आप इतना भी नहीं कर सकते, बिजली का कनेक्शन नहीं कर सकते हैं, पानी की व्यवस्था नहीं कर सकते, तो आप कर क्या सकते हो, इस्तीफा दे दीजिए। तो देखो, ये सरकार बातें तो करती है बड़ी बड़ी। अभी सुना है कि कौन सा बसामन मामा गौ अभयारण्य बनाया जा रहा है। अब जिस दिन ये अभयारण्य बन जाए और जो आवारा पशु है, जिससे किसान सबसे ज़्यादा परेशान है, उनसे जिस दिन किसानों को निजात मिल जाए, आज किसान सबसे ज़्यादा बदहाल स्थिति में है। आज किसान बड़ी मुश्किल में खाद, बीज, बिजली के लिए परेशान होता है, बड़ी मुश्किल में पैदावार करता है, और जब उसकी फसल तैयार होती है तो आवारा पशु जो है, जो गौवंश है, वो पूरी तरह से खराब कर देते हैं। और सरकार पूरी तरह से इस मामले को लेके निष्क्रिय है। सरकार सिर्फ इवेंट करती है, सरकार नए नए नाम लेके आती है। गौ कैबिनेट किए हुए भी 2 साल हो गए। सरकार बनने के बाद पहली गौ कैबिनेट किया था उज्जैन में, और 2 साल में कुछ नहीं हुआ। पता नहीं कितने हमारी गौ माताएं सड़कों पे, या तो जो बाड़ा बनाया था वहाँ बिना चारा भूसा के उनका मृत्यु हो गया। तो इसके लिए कौन जिम्मेदार है? तो ये सरकार न किसान की है, न शिक्षित युवा बेरोजगार की है, न अनुसूचित जाति जनजाति की है, न महिलाओं की है। सिर्फ ये सरकार बड़े बड़े उद्योगपतियों की है, और बहुत इवेंट्स करते हैं डेवलपमेंट्स के नाम पे। तो ऐसा डेवलपमेंट किस काम का? डेवलपमेंट्स में अगर हो, विकास हो, तो उस विकास के दायरे में देश में रहने वाला, प्रदेश में रहने वाला, जिले में, गांव में रहने वाला हर व्यक्ति को अगर उसका लाभ मिलता है, हर व्यक्ति अगर खुशहाल होता है, तब तो विकास का कोई मतलब है। और विकास की बात अगर करें तो बुनियाद तो कांग्रेस सरकार ने रखी थी। आज जो भी दिखाई दे रहा है, पुराना इंफ्रास्ट्रक्चर, पुराने चाहे महाविद्यालय हो, मेडिकल कॉलेज हो, NTPC, NCL से लेके जितनी स्कूलें हैं, सब कांग्रेस ने स्थापित किया। आज हमारी बहुत सारी स्कूलें बंद हो गई, लाखों की संख्या में प्रदेश में स्कूलें बंद हो गई। तो ये शिक्षा को भी नहीं अच्छे से संचालित कर पा रहे हैं, स्वास्थ्य सुविधाओं को भी अच्छे से संचालित नहीं कर पा रहे हैं। सरकारी अस्पताल में चले जाइए, क्या दुर्दशा होती है। मजबूरी में सब प्राइवेट में भागते हैं, और वहाँ जाते लूट के आ जाते हैं। तो ये हालात है भारतीय जनता पार्टी की सरकार में।